So hello friends, once again welcome back to my channel Learning Passion and you are learning with me Krishna Singhania. I hope you are enjoying learning with me. आपको मेरे द्वारा समझाए हुए सारे कंसेप्ट इजीली समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जाती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं उस जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकूँ। एंड लेट्स बिगिन विथ आवर चैप्टर। सो गाइस हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर कर रहे हैं। हम आज उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। अगर आपने उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो ना देखी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो की लिंक। आप ज़रूर जाके पहले वो देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 3 कंटिन्यू कीजिए। सो गाइस हमने अभी तक बहुत सा चीज़ कवर कर लिया इस चैप्टर में। हमने डिफरेंट प्रोडक्शन फैक्टर्स देखे, हमने पूरे पालमपुर की हिस्ट्री देखी। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या देखा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन रिसोर्स हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम सिर्फ तीन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों को ही देखेंगे। हमने लैंड पार्ट 1 में कवर कर लिया है एंड कैपिटल and labor is covered in part 2. Today, the third part will consist of non-farming activities in Palampur. Guys, आपको एक बात तो समझ आ गई होगी, this Palampur is just an imaginary village, but यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज या फिर जितनी भी चीज़ें हो रही है या फिर यहाँ पे जितने भी सीन्स क्रिएट हो रहे हैं, इफ़ आई से और इफ आई से इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ एनी ऑफ द विलेज। कोई भी विलेज की ऐसी ही कंडीशन है, ऐसी ही हालत है आज के डेट में। इफ वी से वी कैन कंपेयर टू इंडिया, सो पालमपुर एंड इंडिया, पालमपुर एंड इंडिया आर ऑलमोस्ट सेम। आप एक तरीके से इंडिया की स्टोरी ही पढ़ रहे हो समझ लीजिए, बट थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है कंट्री एंड विलेज में। बट the overall view which you get in Palampur is same you will get in real life in towns and villages. Okay, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड कवरिंग द थर्ड टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो इसमें हम टुडे चार एक्टिविटीज देखने वाले हैं: डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये चार टॉपिक है इसके अंदर, बहुत ही छोटे छोटे, आपको स्टोरी बेस्ड है तो डोंट वरी, बहुत ही आसान है। हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे भी एंड आपका कंसेप्ट डेफिनेटली क्लियर होने वाला है। सो गाइस लेट्स कंटिन्यू। तो चलिए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, हमने देखा कि फार्मिंग जो है एक मेजर प्रोडक्शन एक्टिविटी है इन पालमपुर, बट नॉट ओनली इन पालमपुर, इफ यू गो ऑल ओवर इंडिया, so India is mostly known for production of goods, with, but with goods, that is agricultural goods, सब्जियां, फल, स्पाइसेस, ये सब के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इंडिया जाना जाता है। और शायद ब्रिटिशर्स भी इसके लिए आए थे इंडिया फॉर स्पाइसेस, cloth, for designs in India. So, food of India. So we can say that India was most focused on agriculture. So like that is only in Palampur कि वहाँ पे जो mostly लोग थे वो agriculture में based है, but they were not working more in other activities. आप देख सकते हो इधर लिखा है कि only 25% of the people of Palampur are engaged in other activities. तो फर्स्ट इज डेयरी। मैंने आपको पार्ट 2 की वीडियो में ही समझाया था डेयरी का, कि फार्मर्स क्या करते हैं कि थोड़े से बफेलोस और काउस लेके आ जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा खुद के खेत पे एक कॉर्नर में उनके लिए कैटल फीड में क्या क्या होता है, एक बाजरा। बाजरा इज अ सॉफ्ट ग्रेन जो मोस्टली राजस्थान लोगों में कंज्यूम किया जाता है। ओके, उसकी बहुत अच्छी रोटी बनती है एंड इट इज यूज्ड टू मेक खिचड़ी also. So bajra is also used as cattle feed. Then jawar, jawari की रोटी, you might have heard झुनका भाकर. So झुनका भाकर and bhakri is that of jawari. So jawari is also one of the grain used as chapati in Indian diet and also for cattle feed. And then third crop which they used was ग्रास, है ना, जंगली घास जो उगती है खेत में, वो भी काउस यूजुअली कंज्यूम कर लेती है। तो वहाँ पे डेयरी की एक्टिविटी भी एक यूज होती थी। और फिर फार्मर्स क्या करते थे ये लोग,
जो रायगंज था, हमने देखा रायगंज और शाहपुर, दे वर टू डिस्ट्रिक्ट्स कनेक्टेड टू पालमपुर, रायगंज एंड शाहपुर। तो वो मेन डिस्ट्रिक्ट में जाके वो दूध बेच देते थे, जिससे अर्निंग भी अच्छी हो जाती थी। अब इधर एक और चीज बताई है कि जो शाहपुर के दो ट्रेडर्स थे, टू ट्रेडर्स ऑफ शाहपुर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कलेक्शन सेंटर कम कोल्ड स्टोरेज आपको पता है जिधर आप सामान जो बहुत जल्दी पेरिश हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसको आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। इट्स बेसिकली अ रूम विच इज चिल्ड 24/7, एक तरीके से रेफ्रिजरेटेड रूम समझ सकते हो आप। ओके, तो वहाँ पे वो लोग मिल्क स्टोर करते थे, देन बाद में मिल्क कोल्ड स्टोरेज ट्रक्स के द्वारा अगर वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में अगर टाउन्स में उसे ट्रांसफर करके बेचते थे। तो इससे क्या हो गया, पालमपुर वाले फार्मर्स को उन्हें टाउन नहीं जाना पड़ेगा दूध बेचने को। वो लोग यही दो ट्रेडर्स जो है शाहपुर के, जिन्होंने अपना ये कम मीन्स कलेक्शन सेंटर सेटअप किया था पालमपुर में, उनको ही वो लोग अपना जो मिल्क है उसे बेच सकते थे। तो इससे उनके दो फायदे होते हैं कि घर बैठे बैठे कमाई भी मिलती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बच जाता। ओके, नाउ ये आपके पहले के टॉपिक पे बेस्ड एक्टिविटी है, बट हम ये एक्टिविटी खुद से करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे तीन टेबल है। ओके, ऐसे तीन टेबल में आपको तीन फार्मर्स की एक केस स्टडी दी हुई समझ लीजिए। अब इसमें इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कौन से टेबल को आप किस तरह से लीजिए, पर मैं अपने हिसाब से आपको समझा देता हूँ। तीन केस, हम तीन केसेस देखेंगे टोटल, मतलब तीन केस मतलब फार्मर्स की कंडीशन इन थ्री टाइप्स। पहली कंडीशन क्या हो सकती है फार्मर की, कि हर साल उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। समझ लीजिए इस साल अगर उसने 100 किलो उगाया तो नेक्स्ट समझ लीजिए उसने पिछले साल 100 किलो वीट उगाया था, इस साल 200 किलो उगाया, मीन्स क्या हो गया, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। सो दैट बिकम्स केस वन। केस टू, उसका प्रोडक्शन कांस्टेंट है, मतलब पिछले साल भी 100 किलो उगाया था, इस साल भी 100 किलो उगाया, दिस इज केस टू। एंड केस थ्री, प्रोडक्शन गिर गया, पिछले साल 100 किलो उगाया था, इस साल सिर्फ 80 किलो उगाया। ओके, तो आप देखिए इधर, अब इधर ईयर वन में प्रोडक्शन है 100 kg। अब हमने देखा था कि फार्मर क्या करता है, कुछ अमाउंट का वीट जो है खुद के फैमिली कंजम्पशन के लिए साइड में निकाल लेता है और बचे हुआ जो है मार्केट में बेच देता है। तो लाइक दिस ओनली फार्मर्स डू। तो इसने प्रोडक्ट, ये फार्मर वन ने प्रोड्यूस कितना किया, 100 kg, 40 kg उसने रख लिया अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए। ओके, तो उसके पास बचा कितना, 60 kg। तो अब जो 60 kg का वो बेचेगा वीट, जो उसका 60 kg वीट है जो उसे वो मार्केट में बेचेगा, तो उससे जो पैसे कमाएगा वो उसके नेक्स्ट ईयर का कैपिटल बन जाएगा। कैपिटल इन द सेंस नेक्स्ट ईयर उस पैसों से वो सारा सामान खरीद के लाएगा फार्मिंग का। ओके, अब सेकेंड ईयर क्या हो गया, उसका प्रोडक्शन 20 kg से बढ़ गया, उसको फैमिली कितना लगता, 40 kg, बचा कितना, 80 kg, यहाँ पे आएगा 80 kg, तो उसका कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर कितना आएगा, 80 kg। नाउ लेट अस कंसिडर इन ईयर्स, ये उसका प्रोडक्शन था 140 kg, तो अगेन उसका फैमिली कंजम्पशन कितना है, 40 kg, तो इस साल उसका सरप्लस कितना हुआ, यानी जितना मार्केट में बेच सकता वो है 100 kg, और उसका नेक्स्ट ईयर का कैपिटल भी हो गया 100 kg। नाउ लेट अस कंसिडर कि फार्मर की इनकम जो मतलब प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, मतलब तीनों साल में उसने 80 kg प्रोड्यूस किया, तो उसका कंजम्पशन समझ लीजिए हर साल का कितना है, 40 kg, तो हर साल उसका बचा कितना, 40 kg, तो हर साल उसका नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल कितना जमा होगा, उस 40 kg जितने। ठीक है, नाउ इन केस थ्री ऑफ मिस फार्मर थ्री की कंडीशन कि उसका प्रोडक्शन गिर रहा है, यानी फर्स्ट ईयर में 60 kg, सेकेंड ईयर में 40 kg एंड थर्ड ईयर में 20 kg। तो समझिए फर्स्ट ईयर उसने 60 kg किया, कंजम्पशन उसका 40 का था, बचा 20 इधर, तो उसका नेक्स्ट ईयर का कैपिटल कितने का बनेगा, 20 kg का। अब ईयर टू में लेट अस कंसीडर उसके सिर्फ 40 kg है, तो उसने 40 प्रोड्यूस किया, 40 उसको खुद के कंजम्पशन के लिए लग जाता, तो इधर क्या आएगा, सरप्लस जीरो, कि उसके पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो इसलिए उसके पास नेक्स्ट ईयर उगाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। नाउ लेट अस गो टू थर्ड ईयर, जब उसने सिर्फ 20 kg प्रोड्यूस कर पाया,
तो उससे क्या होगा, उसकी फैमिली नीड कितनी है 40 kg, पर उसने प्रोड्यूस किया कितना 20। तो पहला प्रॉब्लम तो ये, उससे और पैसे लगेंगे बचे हुए 20 kg वेट खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद सरप्लस कुछ बचा क्या, मतलब कुछ और बचा के वेट बेचने के लिए, नहीं, मीन्स जीरो। तो उसका नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल कुछ रहेगा क्या, नहीं, दैट आल्सो जीरो। तो हमने अभी जो 3 फार्मर्स की केस स्टडी देखी, उससे हमें क्या पता चलता है कि पालमपुर में हर फार्मर की कंडीशन एक जैसी नहीं है। वी कैन से फार्मर वन इज रिच फार्मर, क्योंकि उसका हर साल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, वो इन्वेस्ट कर रहा होगा उसके एग्रीकल्चर में, इसलिए उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो फार्मर वन कैन बी अ रिच फार्मर। फार्मर टू, फार्मर टू कैन बी मीडियम और स्मॉल फार्मर, कि इसका प्रोडक्शन कांस्टेंट है, उसकी हर साल इनकम एक जैसी है, उसकी इनकम बढ़ नहीं रही, तो ओके है। तो फार्मर वन एंड फार्मर टू की कंडीशन ओके है। फार्मर वन इज इट एट वेरी गुड पोजिशन, फार्मर टू इज एट लिटिल better position, but farmer 3 here belongs to small caste family farmer, जो as we can say works as a farm laborer also। तो उसकी क्या कंडीशन अच्छी है, नॉट एट ऑल। उसके पास खुद के फैमिली नीड्स करने, फुलफिल करने जितना भी वीट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। So this is the condition in Palampur. Now let us go to second, that is manufacturing in Palampur. अब मैन्युफैक्चरिंग है क्या, क्या वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, रिलायंस की, टाटा मोटर्स की, इन्फोसिस की? नहीं। कुछ लोग अपने बेसिस पे घर गुती का मतलब घर के लोग मिलके ही उस इंडस्ट्री को चला लेते हैं। लाइक इफ वी से, अगर कोई कॉटन प्रोड्यूस करता होगा, तो आपको पता है गांधी जी का चरखा, वो ऐसा गोल गोल, तो वो किसने सेटअप कर लिया हो, या फिर किसने खुद की स्मॉल वो जो हैंडलूम्स होते हैं उससे कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो कॉटन से। तो ऐसे ही सिर्फ घर के लोग मिलके ही कुछ अपने ही प्रोडक्शन से प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जनरली इंडस्ट्री कहाँ पे सेटअप करते हैं, खुद के घर के हॉल में कर लेंगे, या फिर जो उनका खेत होगा वहाँ पे साइड में एक टीन का शेड होगा बना के वहाँ पे सेटअप कर लेंगे, या ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे वो लोग, जहाँ पे वो जगह के लिए पे ना करना पड़े। ओके, जो उनके पास जितनी लैंड है या फिर उनका जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसी पे वो छोटा सा बांध के काम शुरू कर देते खुद का, दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल प्रोडक्शन होता है, कुछ ज़्यादा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन नहीं होता है, बट ओके है। पर इसमें बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का स्टार्ट करने में बहुत एफर्ट्स लगते ही है। आप बोलोगे, अगर आपको एक सिंपल दाल मिल डालनी है या फिर ऑयल मिल डालनी है, तो उसके लिए भी बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है एंड यू नीड टू गो थ्रू टेक्नोलॉजी। बिकॉज अगर आप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रोडक्ट्स आपके बिकेंगे नहीं। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ऑयल मिल में इफ़ यू फॉलो ट्रेडिशनल मेथड्स, तो आजकल लोग कैसे थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल मेथड से जो ऑयल निकाला जाता है वो एक बार चला जाएगा। बट हर चीज़ में आप टेक्नोलॉजी वाइज अगर नहीं चलोगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। क्योंकि आज देखो ना, कोई नोकिया का वो ऐसे डब्बा फ़ोन खरीदता है क्या, जिसमें 9 बटन है होगा, वो कोई खरीदता है? रेयरली। जिनके पास जिनका बजट था कम हो वो, या फिर जिन्हें वो सिर्फ फ़ोन करने के लिए चाहिए, वो लोग वो फ़ोन लेते हैं ना। नहीं तो आजकल सबके पास एंड्रॉयड, iOS स्मार्टफोन्स है ना। कोई लेता है वो पुरानी टेक्नोलॉजी का, तो कोई वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा क्या? नहीं। इसलिए समझे। मैं आपको यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है मिश्री लाल की। ओके, सो मिश्री लाल एक उसने क्या किया, एक शुगर केन की क्रशिंग की मशीन सेटअप कर लिया खुद के फील्ड में। यानी उसका जो खेत था जिधर वो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा था, और साइड में एक कोने में उसने शुगर केन क्रशिंग मशीन लगा दिया, जिससे वो शुगर केन को और मॉडिफाई यानी मीन्स उसे किसी और चीज़ में ट्रांसफॉर्म करके बेच सकता है। ओके, वो पहले बुलक यानी ट्रेडिशनल मेथड वापरता था, पहले उसके पास मशीन नहीं थी। पहले वो बुलक की मदद से शुगर केन क्रश करता था, फिर उससे
अदर प्रोडक्ट्स बनाता था, जैसे कि शक्कर हो गया, जैगरी हो गई यानी गुड़, ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करता था वो। पर अब उसने मशीन लगा ली है जिससे उसका प्रोडक्शन और आसान हो गया और उसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया। एंड वो क्या करता है फिर, वो जितना भी प्रोड्यूस करता है वो कोई तो भी ट्रेडर को बेच देता है ऑफ टाउन। ठीक है, तो ये मिश्री दाल की केस स्टडी थी, आपको बहुत आसान सी स्टोरी है, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। नाउ शॉपकीपिंग, शॉपकीपर्स इन पालमपुर। शॉपकीपिंग मीन्स दुकान, जनरल स्टोर, उसे हम शॉपकीपिंग बोलते हैं। तो इसमें भी बहुत से लोग इन्वॉल्व है पालमपुर में। शॉपकीपिंग डजंट ओनली मीन्स जनरल स्टोर, ठीक है, उसमें सैलून आ गया, फिर आपका इफ यू आर फ्लावर वेंडर वो भी आ जाएगा, देन आपके कैफेज एंड ऑल दैट विल आल्सो कम इन शॉपकीपिंग। तो वो सब वहाँ पे करते थे। तो वो लोग यूजुअली होलसेल से सामान खरीद के लाते थे। यूजुअली जो शॉपकीपर्स जैसा करते हैं वैसे ही ना, आप होलसेल से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदते हो और बाद में रिटेल प्राइस में रिटेलर्स को बेच देते हो, सॉरी कस्टमर्स को बेच देते हो। तो दैट इज ओनली व्हाट शॉपकीपिंग इन्वॉल्व्स देयर। तो उसमें बहुत सारे सामान बेचते जैसे राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, जो डेली नीड्स के सामान है वो सब इसमें कवर हो गए। और सिर्फ बहुत सारी फैमिलीज ने क्या किया, उन्होंने खुद के है ना ईटेबल्स के शॉप ओपन कर लिए। ईटेबल्स इन द सेंस या समझ लीजिए आप, इसमें जो एग्जांपल है उसी तरह समझाता हूँ। बस स्टैंड, आप कभी बस में ट्रैवल किए होंगे, तो जब भी कोई बस पार्क होती है बस स्टैंड पे, ब्रेक लेती है ना, कि जो पैसेंजर, समझ लीजिए मैं नागपुर टू अमरावती जा रहा हूँ, नो सॉरी, नागपुर टू मुंबई, तो ठीक है, अब बीच में समझ लीजिए आता है अमरावती, नागपुर टू मुंबई के बीच में समझ लीजिए अमरावती आता है। तो बस क्या करेगी, अमरावती में जो पैसेंजर्स उतरेंगे उनके लिए रुकेगी। तो आप देखिए जैसी बस रुकेगी ना, वैसे ही सारे जो ईटेबल्स बेचने वाले हैं तुरंत बस में एंटर करते हैं। वो पॉपकॉर्न या चिप्स या फिर शुगर केन का जूस, समोसे एंड ऑल, वो बेचने वाले तुरंत अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, उनका एक, लोग जो जर्नी करते हैं वो यूजुअली ये सब चीज़ें परचेस करते हैं। तो ऐसे पालमपुर के कई लोगों ने ईटेबल्स की शॉप ओपन कर ली। ना ये इज द स्टोरी ऑफ करीम। करीम एक एजुकेटेड पर्सन था, उसे अच्छा नॉलेज था। तो उसने एक दिन क्या नोटिस किया कि जो पालमपुर है, वो जिस गांव में रहता था, वहाँ पे कि कई सारे बच्चे हैं ना पढ़ाई के लिए, फॉर कंप्यूटर एजुकेशन वो टाउन जाते थे, गाँव हमें बड़े बड़े शहरों सिटीज में जाते थे। तो करीम ने क्या किया, उसने खुद का एक एजुकेशन सेंटर ओपन कर दिया इन पालमपुर, कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है, जहाँ पे वो खुद बाहर, जो बच्चे बाहर अब सीखने जाते थे वो कहाँ पे सीखने जाएंगे, अब इस क्या पे आएगी सीखने के लिए। एंड वन मोर थिंग व्हाट ही डिड, उसने देखा कि गांव की दो लेडीज के पास है ना कंप्यूटर की डिग्री है, यानी उन्हें अच्छे से कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है। तो उसने वो दो लेडीज को हायर कर लिया। उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया, उसका जो हॉल था उसमें दो तीन कंप्यूटर सेटअप कर लिया और वहाँ पे वो टीचर्स को हायर कर लिया। और वहाँ जो बाहर, अब बच्चे जो बाहर टाउन में पढ़ने आते थे अब वो उसके यहाँ पे आके पढ़ लेंगे कंप्यूटर। तो इससे क्या हो गया, उसने एक स्मॉल शॉप ओपन कर ली खुद के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अपने ही घर पे। तो ऐसी आप देख सकते हो कि ऐसी शॉपकीपिंग भी पालनपुर में लोग करते थे। फिर उससे क्या हो गया, उसकी क्लास धीरे धीरे डेवलप होते गई, उसने फिर जितना कमाया और इन्वेस्ट करते गया उसमें। अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक अच्छा काम है। एंड पालमपुर, आपने हमने स्टार्टिंग में देखा कि वो अच्छा रोड कनेक्शन वगैरह है वहाँ पे। तो पालमपुर शाहपुर और रायगंज से कनेक्टेड है। तो वहाँ पे लोग सामान ट्रांसपोर्ट करते, जैसे जिसने, अब समझ लीजिए मिश्री दाल उसने जैगरी प्रोड्यूस किया तो उसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए फिर उन्होंने वैसी चीज़ें तैयार कर ली। और मोस्टली गांव में क्या यूज़ होता है, ट्रक या फिर बुलक कार्ट या फिर बग्गी एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट मोटरसाइकिल, ये यूजुअली लोग यूज़ करते थे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और फिर उसके बदले में उन्हें पैसे मिल जाते थे। और फिर अगर गांव जाते थे तो अगर समझ लीजिए मैं, अगर मेरा कुछ गांव में काम भी है तो वो भी हो जाता था, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता। तो एक पंथ दो काज वाला काम हो गया वो।
अब किशोरा एक फार्म लेबर, इधर एक और केस स्टडी है किशोरा की। तो किशोरा एक फार्म लेबरर था, पर उसके जो फार्म में प्रोडक्शन होता था ना, उससे वो इनफ कमा नहीं पाता था। तो उससे वो क्या करता था, वो क्या कर उसने किया, एक लोन लिया थोड़ा सा अंडर गवर्नमेंट स्कीम। उसने उससे एक बफेलो खरीदी। उसने बफेलो के अब दो फायदे उठाए। फर्स्ट, उसने क्या किया, बफेलो का दूध निकालना स्टार्ट किया। तो दूध बेचने से उसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई। फार्म लेबरिंग भी करता था, प्लस काऊ का मिल्क निकाल के भी बेचता था। एंड थर्ड वर्क ही डिड, उसने एक है ना वुडन कार्ट बना ली। मीन्स आप बुलक कार्ट देखते हो ना, हाँ, तो उसके पास बुलक तो थी यानी बफेलो थी। उसने एक बगिया कार्ट जैसा बना लिया था वुड का, और उसने उससे अपनी बफेलो को अटैच कर दिया, तो जिससे अब वो ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकता था। तो मोस्टली जो जाता था वंस इन अ वीक गंगा या फिर कोई भी रिवर के आसपास जाता था, जिधर से पॉट्स बनाने के लायक मड मिल जाती थी। इससे वो फिर मड सप्लाई करता था टू फार्मर्स नीडेड। तो इससे भी उसका थोड़ा सा वर्क डेवलप होता था। ठीक है गाइस, तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। मैंने ये समरी का सब चीज़ें चैप्टर में कवर कर ली है। आप ये समरी एक बार पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा खास एक्सरसाइज नहीं है। आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो या किसी का आंसर ना मिला हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में या इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको मैं लिख के रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आप ऑब्वियसली अच्छे से ये सारी एक्सरसाइज पढ़ लीजिए और मुझे क्वेश्चंस पूछ लीजिए। सो आई थिंक आपको पूरा चैप्टर समझा हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। प्लस अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू अदर फील्ड, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की ट्राई करूँगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट हम कल से हमारे नेक्स्ट वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने हर बुक का एक एक कर लिया, तब एक बुक बची है, दैट इज सिविक्स। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है आपका वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी। आपकी बुक में अगर 6 चैप्टर है, तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ओमिट है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है फर्स्ट चैप्टर का, बट आपके पोर्शन में आपका फर्स्ट चैप्टर है वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी। तो हम नेक्स्ट वीडियो से वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मैं कुछ मेरी वीडियोस बनाने के तरीके में उस चैप्टर से चेंजेस करूँगा। ओके गाइस, तो आपको अगर चैप्टर समझा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक बटन। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स, इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, पेपर प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट बुक और पहले 2 पार्ट्स की लिंक मिल जाएगी। प्लीज चेक आउट दैट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, so please ask me. Thank you guys. Bye.